खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। खुदावंद तेरी तंजील हो। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम कद्दूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं प्रगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और परस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। सबसे पहले तो हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमें मसीही घरानों में, ख़ानदानों में पैदा किया और मसीही ईमान से आरास्ता किया। और उसके साथ साथ हम अपने आबा अजदाद का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये ईमान संभाले रखा और हम तक पहुंचाया और हमें ये तरबियत भी दी, ताकि हम इस ईमान को ना सिर्फ संभाले रखें बल्कि आने वाली नस्लों में मुंतकिल करते रहें, तरबियत के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से और अपने रवैयों, मजाज और रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़रिए से। तो इसलिए खुदा का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो उतना ही कम है। पहले तो ईमान की, और दूसरा उस हस्ती के लिए शुक्रिया अदा करें जिसके वसीला से हमें नजात दहिंदा मिला, ईमान मिला और भेद मिले, और सबसे बढ़कर पाक यूखरिस्त जिससे हम सेर होते हैं। एक ही रोटी और एक ही प्याले से हम पीते हैं, ये उस माँ के वसीला से है। तो हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं माँ के लिए और ईमान के लिए और आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर विलियम बिशारत का। इनका जज्बा, इनकी खिदमत, पासबानी खिदमत का ये सबूत है कि ये अपने पैरिश के एक एक कोने तक पहुंचते हैं, एक एक घर तक पहुंचते हैं, और इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि भाई पाकमास भी हो, लोगों की तरबियत हो, सब तक ईमान और कलाम पहुंचे, ताकि मेरा पैरिश, मेरे मोमिनीन
रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर तरक्की पाएँ। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर मैं फादर जी आज यहाँ मुझे मौका देने के लिए आपकी भरपूर तालियों में। अब बात करते हैं मुकद्दसा मरियम का तराना। मैंने पढ़ा है मुकद्दसा मरियम का तराना, सही। मुकद्दसा मरियम का तराना नए अहदनामे का पहला ज़बूर है, याद रहेगा, पहला ज़बूर है। और ये एक पुल की हैसियत रखता है। ये ज़बूर जो है ये पुल की हैसियत रखता है पुराने अहदनामे और नए अहदनामे को जोड़ने में। तो ये पहला ज़बूर है, पहला गीत है जो मरियम ने गाया है। और इस गीत को गाने के लिए और इसको खूबसूरत अल्फाजों में ढालने में जिस शख्सियत ने मदद की है वो है एलिसबात। ठीक है, एलिसबात के पास वो पहुंची तो उसने उसे सलाम किया और वो रूह कुद्स से भर गई। लफ्ज़ याद रखने हैं क्योंकि हमने आखिर इसी पे ख़त्म करनी है। वो रूह कुद्स से भर गई, और जब रूह कुद्स से भर गई तो उसने 3 मुबारकबादियाँ पेश की। 3 मुबारकबादियाँ। तू औरतों में मुबारक है, तेरे बतन का फल मुबारक है, और तेरा ईमान भी मुबारक है। किसको कहा? मरियम को, कि तू औरतों में मुबारक है, तेरे बतन का फल मुबारक है, और तेरा ईमान भी मुबारक है। ये 3 मुबारकबादियाँ एलिसबात ने कहीं जब वो रूह कुद्स से भर गई, महमूर हो गई। और वो कब भरी? जब मरियम ने उसे सलाम किया। शालूम ए मरियम, सलाम ए मरियम। और जब सलाम किया, सलाम एलिसबात, शालूम मरियम ने कहा, तो एलिसबात रूह कुद्स से भर गई। तो फिर मरियम को मुबारक बादियाँ उसने पेश की। और मुबारक अभी मरियम को कौन कहता है? एलिसबात। और एलिसबात में अभी कौन मौजूद है? रूह कुद्स। अब मरियम को मुबारक कौन कहेगा? जो रूह कुद्स से मामूर है, जो रूह कुद्स से भरा हुआ है। और हम सब कैथलिक ईमान रखने वाले सब रूह कुद्स से मामूर हैं, भरे हुए हैं। बपतिस्मा के साक्रामेंट पारी हमें रूह कुद्स मिल चुका था। तो इसलिए हम हर साल, हर रोज, हर वक्त मरियम को सलाम पेश करते हैं, जिस तरह एलिसबात उसे सलाम पेश करती है। सलाम ए मरियम, ठीक है, मुबारक कहती है। तू औरतों में मुबारक है, तेरे बदन का फल मुबारक है, और तेरा ईमान भी मुबारक है। तो मरियम को मुबारक कौन कहेगा? जो रूह कुद्स से मामूर है, जो भरा हुआ है। खूबसूरत तरीके से वजाहत। इसका मतलब है जो मरियम को मुबारक कहता है वो रूह कुद्स से भरा हुआ है। और जो मरियम का मुनकर है और जो मरियम की इज्जत या मरियम की दुआ पढ़ने से आपको रोकता है या दुआ नहीं करना चाहता, इसका मतलब है उसके पास से भी रूह कुद्स नहीं गुजरा। उसका यकीन ना करें, क्योंकि जो रूह कुद्स से भरा होता है, जो रूह कुद्स से मामूर है, वो मरियम को मुबारक कहे बगैर रह ही नहीं सकता, उसे सलाम किए बगैर रह ही नहीं सकता। उसे सलाम ना करे तो उसका दिन नहीं गुजरेगा, उसका कोई लम्हा नहीं गुजरेगा जब तक वो उसे सलाम न करे। तो इसलिए रूह कुद्स से जो भरे हुए हैं वही मोमिनीन मरियम को मुबारक कहेंगे, उसके बतन के फल को मुबारक कहेंगे और उसके ईमान को मुबारक कहेंगे। तो ये जब अल्फाज एलिसबात ने कहे तो उसने एक रिदम दिया, एक सुर दिया, एक शरीनी जो है सुर उसको अता की, ताकि वो अल्फाज प्रोकार ये गीत गा सके कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है। तो मरियम को उसने जो है वो सुर दिए, उसने शरीनी अल्फाज अदा करने में उसकी मदद की। तो इसलिए मरियम एलिसबात की ये मुबारकबादियाँ सुनने के फौरन बाद कहती है कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है। और इसमें एक खूबसूरत आयत है, सारी की सारा गीत ही बहुत अच्छा है, मरियम का तराना इसे कहते हैं। और उसमें एक खूबसूरत आयत है कि अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। 2024 साल हो गए हैं,
ठीक है, 2024 साल हो चले हैं और उससे पहले फरिश्ता आया होगा। चलो आप 25 लगा सकते हो, 25 साल जब फरिश्ता मरियम के पास आया, और उससे तब का लेकर अब तक हर ज़माने के लोग उसे मुबारक कह रहे हैं। और हर ज़माने के लोग जब कहते हैं ना, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऑल जनरेशन। ऑल जनरेशन मान हर नस्ल के लोग, हर ज़माने के लोग, मतलब अब भी, हमेशा, अब से लेकर हर ज़माने के लोग, यानी जब तक ये दुनिया है तब तक, यानी अल्फा और ओमेगा खुदा है। तो इस लिहाज से अब से लेकर हर ज़माने के लोग, और अब भी 2025 साल पहले जिन लोगों ने मुबारक कहा, और आज 2025 साल के बाद भी हम मुबारक कह रहे हैं, और 2025 साल के बाद भी मुकद्दसा मरियम को लोग मुबारक कहेंगे। हर ज़माने के लोग, हर ज़माने के लोग मुबारक कहेंगे, हर ज़माने के। क्यों? क्योंकि उसके बतन में अल्फा और ओमेगा, वो खुदा जो था, जो है, जो हमेशा तक है, वो खुदा जो है वो इंसान बनकर उसके बतन में आता है और वो पैदा होता है। वो आलमगीर निजात दहिंदा जो हमेशा से हमेशा तक है। तो जब वो हमेशा से हमेशा तक है, उसने मुकद्दसा मरियम को चुना, उसने उसके बतन को चुना ताकि वो इस दुनिया में इंसान बनकर पैदा हो। जब वो अल्फा और ओमेगा है तो मरियम उसे जन्म देती है, तो इसलिए वो भी हमेशा तक मुबारक करार पाती है। इसलिए हर ज़माने के लोग उसको मुबारक कहेंगे, चाहे जितने भी लोग उठ खड़े हों। सही, कुछ नहीं होगा, उसकी शान बढ़ेगी, उसकी इज्जत बढ़ेगी, उसका मुकाम बढ़ेगा, और ये बढ़ भी रहा है। वजह एक ही है, क्योंकि खुदा ने उसे चुना है और फरिश्ते ने इसका इकरार किया है कि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, तू पुरफजल है। रूह कुदस जो है वो उसकी कुदरत से तू हामला होगी, उसने बेटे को जन्म दिया। तो इस लिहाज से मुकद्दसा मरियम के बतन में कलमा मुतजस्सद होता है। और कलमा कौन सा? इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही खुदा था, वही कलमा खुदा था, वो मुतजस्सद हुआ है मरियम से, और मरियम ने अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया। अब खुदा ने उसे चुना है कि ये मेरी प्यारी बंदी है, और फरिश्ते ने इसका इकरार किया और इसका पैगाम दिया कि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। अब खुदा का चुनाव कभी भी गलत नहीं हो सकता। खुदा ने चुना, फरिश्ते ने इकरार किया और इसका इजहार किया, और मरियम ने खुद भी इसका इकरार और इजहार किया जब अलिस्बात ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि तू औरतों में मुबारक है, तेरे बतन का फल मुबारक है और तेरा ईमान भी मुबारक है। और वो भी ये अल्फाज कहे बगैर ना रह सकी, यानी मरियम वो भी कह दिए कि यार अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अब ईमान ला चुकी हूँ कि जो मेरे बतन में है वो कलमा है, वो अल्फा ओमेगा है, वो खुदा है, वो आलमगीर निजात दहिंदा है। और तो इसलिए वो उस कलमे के मुतजस्सद होने के भेद पर ईमान रख के पहली मोमन बन जाती है, पहली मोमन बन जाती है। तो इस लिहाज से मरियम जो है वो मुबारक है, अब से लेकर हर ज़माने तक वो मुबारक है। क्यों? क्योंकि उसके बतन से जो है निजात दहिंदा पैदा हुआ है। हम खुश नसीब हैं। अब बात ज़्यादा हम इस पर करेंगे तो जितना भी कलाम को सुना जाए, कलाम हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, तो आप हमारी कितनी अकीदत करते हो, कितना प्यार दिखाया। फूलों और हारों के साथ आपने हम दोनों काहिनों का और सिस्से सहबात का और मनात सहबान का जो सिर्फ कलाम को पकड़ते हैं,
पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं और इनकी इतनी अकीदत आप करते हो, तो मुकस्सा मरियम ने तो उसको अपना बदन दे दिया, अपना खून दे दिया, अपना गोश्त दे दिया, अपनी जवानी दे दी, अपनी सारी जिंदगी दे दी, तो हम उसे सलाम क्यों ना करें, हम उसे मुबारक क्यों ना कहें। वो तो सबसे अफजल है, वो तो सबसे अफजल है जिसने कलमे को अपना सब कुछ सौंप दिया। हम तो कलाम को बयान करने वाले लोग हैं, आप हमें इतनी अकीदत देते हो। वो तो फिर औरतों में मुबारक है वो औरत जिसने खुदा के नजदीक फजल पाया है, वो औरत जिसे फरिश्ता आकर झुककर सलाम करता है, वो औरत जिसे अलिस्बात जो है वो भी मुबारक कहती है, बतन के फल को मुबारक कहती है और उसके ईमान को भी मुबारक कहती है। हम उसे सलाम क्यों ना पेश करें, हम उसकी अकीदत क्यों ना करें जिसने खुद इस बात का इकरार किया है कि अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। सही, गौसिया कॉलोनी की कलीसिया सुन ले ज़रा, ठीक है। फादर विलियम का इसमें नाम लिखा है कहीं बाइबल मुकद्दस में? पढ़ा किसी ने? है नहीं ना पढ़ा? नहीं, फादर विलियम का नाम नहीं लिखा, लेकिन बशारत ज़रूर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सही, ना फादर विलियम का नाम लिखा हुआ है, ना फादर इशफाक का बाइबल मुकद्दस में नाम लिखा हुआ है, ना बाबू रफीक का जो आपके इंचार्ज हैं, लाका इंचार्ज हैं, किसी फादर का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी पादरी का नाम भी नहीं लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में। सच है क्या नहीं? किसी का नहीं लिखा। नाम हमने बाइबल में से लेके अपने रखे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा नाम नहीं लिखा हुआ। जैसे मैंने पहले बयान किया, बाइबल में से नाम हमने लिए हैं, लेकिन हमारा वो नाम नहीं है, वो किसी और का है, किसी और का नाम हमने लिया हुआ है। अब मरियम भी जो है वो मुकस्सा मरियम का नाम है, बाइबल मुकद्दस का नाम है, आपका नाम मरियम नहीं लिखा हुआ, इधर वाज़ेह रहना चाहिए। अब जिसका नाम नहीं लिखा गया बाइबल मुकद्दस में, हम उसे आके कहते हैं बाबू रफीक साहब दुआ करो, फादर विलियम साहब दुआ करो, फादर इशफाक साहब दुआ करो, हाँ पादरी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ नहीं लिखिया। सही, ਉਹਨੂੰ कहना दुआ करो। तो मुकद्सा मरियम का तो नाम लिखा हुआ है इसमें, मुकद्सा मरियम के तो बदन में ये कलमा है, तो हम उसकी सिफारिश क्यों ना मांगे भाई? उसकी सिफारिश क्यों नहीं सुनी जाएगी? उसकी दुआ क्यों नहीं सुनी जाएगी? अगर हम गुनाहगार लोगों की दुआ अगर खुदा सुनता है, जिनका नाम भी बाइबल मुकद्दस में तहरीर नहीं, तो मुकद्सा मरियम तो अब से लेकर हर ज़माने तक वो मुबारक है, वो पाक है, कुंवारी है और रुल कुदस की कुदरत से वो हामला हुई है। उस हस्ती से हम दुआ क्यों ना मांगें, उसकी सिफारिश हम क्यों ना तलब करें? ज़रा सोचने की ज़रूरत है, गौर ख़ौस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है ना कि दुआ करनी है, मुकद्सा मरियम की सिफारिशात तलब करनी है। जैसे वो कह देते हैं इस्लाम में मरियम नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, इस पे हम एक नया मौजू है, मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन दुआ मुकद्सा मरियम से अगर हम कहेंगे कि ऐ माँ हमारे लिए दुआ कर, तो वो करेगी, उसकी दुआएं सुनी जाती हैं। कभी भी बेटा अपनी माँ का कहना नहीं मोड़दा भाई, नहीं टालदा, ठीक है। काना जलील में भी उसने ऐसे ही किया। माँ ने कहा कि भाई जो ये कहता है वो तुम करो, तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने जो है पानी से लबालब भर दिए और उसने उस पानी को मैल में तब्दील कर दिया, ठीक है। तो माँ की बात को वो टाल नहीं सकता, बेटा है ना, तो माँ से कहेंगे तो वो ज़रूर दुआ करेगी, सिफारिश करेगी। हम सब कुल इंसानियत जो थी, जब यीशु दुनिया में आया तो वो किस लिए आया?
ताकि हम निजात पा सके। हम कौन है? गुनाहगार। हम गुनाहगारों के लिए वो आया, हम गुनाहगारों के लिए उसने कहाँ जान दी? सलीब पर। और ये किसका बेटा है? मुकद्दसा मरियम का। मुकद्दसा मरियम हम गुनाहगारों की निजात के लिए अपने बेटे को सलीबी रास्ते पे कुर्बान होने के लिए पेश कर सकती है। इकलौता बेटा, इकलौता बेटा। लेकिन सलाम मरियम में हम ये दुआ नहीं कर सकते कि ए मुकद्दसा मरियम हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। इत्थे मौत पै जाती है, ये गुनाह है जी। वो गुनाहगारा वास्ते अपना बेटा कुर्बान कर सकती है, लेकिन हम गुनाहगारों के लिए दुआ नहीं कर सकती। ये कहां से ये सोच आ गई है? इतनी अदना सी सोच, इतनी कमतर सोच कि वो माँ अपना इकलौता बेटा हम गुनाहगारों के लिए सलीबी रास्ते पर भेज सकती है, लेकिन सलाम मरियम की दुआ में हम गुनाहगारों के लिए दुआ कर, ये हम दुआ नहीं पढ़ेंगे भाई। वो कैसे हमारे लिए दुआ कर सकती है? भाई कर सकती है। अगर वो हाँ ना करती तो हमें निजात दहिंदा ना मिलता। वो निजात दहिंदा सलीबी रास्ते पर पेश ना करती तो हम निजात याफ्ता ना होते। अगर हम निजात याफ्ता ना होते तो आज हम पाक अलतार से रूहानी खुराक हासिल ना कर पाते, और अगर हम रूहानी खुराक ना हासिल कर पाते तो अब्दी जिंदगी हमारे हिस्से में ना आती। क्योंकि उसने कहा जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। तो हमेशा की जिंदगी मुकद्दसा मरियम के बतन से हमें मिली है, यस्सु और यस्सु के पाक बदन और खून की सूरत में। इसलिए उस माँ को सलाम जिसके ईमान के वसीला से, जिसकी कुर्बानी के वसीला से और जिसके उस तराने के वसीला से हमें निजात का पैगाम पहुंचता है। तो आए ईमान के साथ, फख्र के साथ और मजबूती के साथ हमेशा माँ को सलाम पेश करें, जिसने कलमे को अपना सब कुछ, अपना गोश्त, अपना खून और यहाँ तक कि अपनी सारी ज़िंदगी जो है स्पुर्द कर दी। तो आए उस माँ को हमेशा सलाम पेश करते रहें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।